हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, ये क्या है, उसको जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन टू इंक्लूड की फिगर्स सच एस टीवी सोमनाथन, मनोज गोविल एंड पंकज कुमार मिश्रा अलॉन्ग विथ अदर एमिनेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम डाइवर्स फील्ड। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, और उनमें इन लोगों को जो है एमिनेंट जो पर्सनैलिटीज है अलग अलग फील्ड के, उनको इसमें इंक्लूड किया है इस कमीशन में। ठीक है, अब जानते हैं इस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन इज एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन इंडिया फॉर एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च एंड रिलेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब चीज को लेके मतलब एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर रिसर्च जो भी रिलेटेड जो भी काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, उसको लेके ये जो बॉडी है ये काम करती है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था? इनिशियली सेटअप इन अगस्त 1948 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, it was formally established in its current form on March 1958 within the Department of Atomic Energy। ठीक, तो मतलब ये कब ये सेटअप हुआ था, किस डिपार्टमेंट के अंदर हुआ था, ये चीज बताया गया है। ठीक है, अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं फंक्शन करती है? तो फंक्शन डायरेक्टली अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जहां पे विच इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इंचार्ज। ठीक है, जहां पे डायरेक्ट इंचार्ज में रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। एम क्या है? टू एडवांस न्यूक्लियर साइंस रिसर्च एंड एनर्जी इनिशिएटिव्स इन इंडिया फॉर पीसफुल एंड स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के लिए। ठीक, मतलब ये न्यूक्लियर रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी को लेके जो भी काम है, वो सब चीज को लेके ये काम करते हैं ये कमीशन। मेंबर्स कौन है इसमें? तो चेयरपर्सन है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन रहेंगे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, एमिनेंट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स और चेयरपर्सन है ना। ठीक, फंक्शन क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, शेप्स इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिसर्च पॉलिसी। ठीक है, तो एक तरह से पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, तो एक आगे क्या बनाना है, क्या रिसर्च करना है, क्या चीज खोजना है, ये सब चीज को लेके काम करते हैं। R&D ओवरसाइट, प्रमोट रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस इंक्लूडिंग एप्लीकेशन इन एनर्जी, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब इन ये जो मैंने बताया एनर्जी, मेडिसिन और एग्रीकल्चर, इस फील्ड को लेके भी रिसर्च करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर साइंस को लेके रिसर्च करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, मतलब ये जो सेकंड लाइन है वो ये है कि न्यूक्लियर साइंस का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में और एग्रीकल्चर के फील्ड में, है ना, ये चीज है। तो उसको लेके रिसर्च करता है ये जो कमीशन है। तीसरा है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एंगेजेस इन ग्लोबल न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप। ठीक है, जो दूसरे देश हैं उनके साथ में क्या न्यूक्लियर एग्रीमेंट होना है, क्या पार्टनरशिप करना है, उस चीज को लेके भी ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जो ध्यान रखता है। एनर्जी प्रोडक्शन, सपोर्ट्स इनिशिएटिव्स फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, कि भाई एक तरह से सपोर्ट करता है उन न्यूक्लियर पावर जनरेशन को और क्लीन एनर्जी को। ठीक है, जो भी इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने का काम करता है ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन। रेगुलेशन एंड सेफ्टी, ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए सेफ्टी को लेके, न्यूक्लियर जब भी जो भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड काम हो रहा है, तो उसको लेके क्या क्या रेगुलेशन होना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए, वो सारा चीज जो है ये आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है बनाता है। ठीक है, उसको देख रेख करता है। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।